ताउम्र गुजरी आशियां बनाने में, ख्वाब दगीचे पल में खाक हो गए। सरकार बर्बादी पर भी तारीखें लिख रही, कंधों पर हाथ रख जख्म गहरे कर रही। तपाली बस, कानों को चुभती आवाज। नमस्कार। शहरों के कंक्रीट जंगल में आज आपको सफेद हाथी से मिलाते हैं। नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। काम है उपभोक्ताओं का संरक्षण और फरमान है 550 स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि या 8 फ्लैट से अधिक का कोई निर्माण हो तो बिल्डर को उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मूल विचार तो ग्रैंड सिटी मूवमेंट 1898 से प्रभावित था, लेकिन भारत में अनेक प्रयोगों में से एक प्रयोग टीसीपी बनकर हुआ है, जो पुनः फेल हुआ है और अब रेरा की बारी है। हिमाचल प्रदेश में रेरा की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में हस्ताक्षर करने और कागजों पर बनी हुई इमारत की तस्वीर का आंकलन करना है, जो पहले से ही टीसीपी करता आ रहा है। हिमाचल की आपदा में हुए नुकसान में टीसीपी की योजनाओं का प्रमाण पत्र किसी से छुपा नहीं है। रेरा की खूबी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को अगर समझें तो प्रमाणित होता है कि मोहाली से कोलकाता तक डेवलपर, जिसे हम बिल्डर कहते हैं, बैंक जो लोन देते हैं, और रेरा जो उपभोक्ताओं का संरक्षक है, और टीसीपी जो उनके नक्शे पास करता है, कि मिली भगत और धोखाधड़ी की ऐसी बिरयानी बनाए हुए हैं जिसका स्वाद लाजवाब है। सब मिल बैठकर खा रहे हैं, लेकिन जो सरकारें रेरा की सेवाएं जनहित में सख्ती से ले रही हैं, तो वहां की परिस्थितियां भी भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश एक जमाने में भ्रष्टाचार की जन्मभूमि हुआ करता था। आज इस प्रांत में रेरा द्वारा ई कोर्ट प्रणाली लागू कर दी गई है। गत 2016 से 58,793 शिकायतें प्राप्त हुई और ई कोर्ट के माध्यम से 35,644 में से 35,424 का निवारण भी हो गया। एक हिमाचल प्रदेश है जहां हाई कोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि रेरा कहां है। अब नियुक्ति होने के बाद उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो रेरा कर रहा है वो बेहद दिलचस्प है। हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट बिल्डर्स तो छोड़िए, यहां तक कि हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम हिमुडा कहते हैं, के भी बेहाल है। हिमाचल की भूमि समतल नहीं है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कागजों में एलिवेशन की जानकारी कितनी सार्थक है, इस पर रेरा की कोई तवज्जो नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान को लेकर के कोई योजना नहीं है, उसका ओवरफ्लो कहां जा रहा है, इस पर सवाल नहीं है। गत वर्ष 15 और 16 के दौरान सरकारी आंकड़ों में 10 और गैर सरकारी आंकड़ों में 30 से अधिक मौतें सीवरेज के शिमला के मुख्य जल स्रोत अश्विनी खड्ड में मिलने से विषैला पानी पीने से हुई थी, जिस पर न्यायालय ने 2025 में 4 लोगों को सजा सुनाई है। एक ठेकेदार हैं, एक सुपरवाइजर और 2 जेई इसमें शामिल हैं। रेन हार्वेस्टिंग अनिवार्य है, लेकिन उससे उत्पन्न समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हाई कोर्ट ने रिज पर वाटर टैंक की रिपोर्ट मांगी है, वो भी अंडरग्राउंड टैंक है। व्यवसायिक परिसर की कोई योजना नहीं है, यहां तक कि प्रशासनिक इमारतें, अस्पताल, फायर ब्रिगेड स्टेशन जैसी मूलभूत जरूरतों की योजना पर कोई संवाद नहीं है। लेकिन कागजों में 550 मीटर से ऊपर के निर्माण पर अनुमति जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना और रेरा में तो पीढ़ियों का अंतर है। जल आपूर्ति की गुणवत्ता पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और बिजली आपूर्ति के समय लाइन कैसे पहुंचेगी, ग्रामीणों के लाभ हानि पर कोई विचार नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेरा के पास केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों का अनुभव है, उनके कार्य करने की क्षमता नहीं है। रिटायर्ड और टायर्ड व्यवस्था का केंद्र है रेरा। रेरा अपनी जिम्मेदारी में फॉर्म एल के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने की बात करता है। भारत के अकाउंटेंट कागजों के पेट कैसे भरते हैं, उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कागजों की स्क्रूटनी करने की क्षमता होती तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेरा की विफलताओं को ध्यान में रखकर के ही आश्रय यानी कि घर को संविधान की अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार नहीं बनाना पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय ने इंसॉल्वेंस बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम IBBI के गठन पर जोर दिया है।
आज भारत में 1868 बड़े प्रोजेक्ट दिवालिया हो गए हैं। अगर रेरा की वर्किंग इतनी कारगर होती तो स्थिति कुछ और होती। बात कड़वी है। कानूनों का हवाला देकर जिस प्रकार कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, बैठकें बुलाई जाती हैं, उससे लाभ किसको हो रहा है? इस मानव निर्मित अव्यवस्थित विकास को आपदा की भेंट कहकर राहत सामग्री बांटने चल पड़ते हैं, या केंद्र सरकार से सहयोग राशि की अपेक्षा करके राजनीतिक दल एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और सफेद हाथी सरकारी जंगल में मस्ती दिखाते हैं। कड़वा है पर सत्य है। नमस्कार।